आज पता है मेरे भगवान मैया के अंग में लिपट गए, बहुत रोए हैं। और मैया से कहते बोले मैया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बंदी है कांटों का, ये जो दुनिया है बंदी है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुख लागी है माँ तेरी अखिया, दुख लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, ओ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। तेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। देखिए एक माँ, उसका हृदय इतना कठोर होता है कि वो सब दुख सह लेती है, लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि हमारी संतान कभी दुखी रहे। एक माँ वो होती है जो अपने बेटों का भी दर्द सहती है, और एक मन उसका अपनी बेटी के पास में रखा रहता है। हर बार पिता अपना दुख सह लेता है, लेकिन माँ पूछती है कि बेटी कैसी है। जब भी बेटी अपने घर में जाएगी, माँ के पास जाएगी, तो माँ से कहेगी कि माँ तो कैसी है, लेकिन वो माँ कहेगी बेटी मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तू हमेशा खुश रहना और अपने भाइयों के पास में आते रहना। वही माँ आज कान्हा की है। कन्हैया कहता है कि माँ तूने पाला पोसा बड़ा किया, तेरा एहसान में जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा। और कहने लगा वो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, तेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ।
होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, अरे वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप का साया घर पे ऐसा रहता है मानो भगवान का साया हो। क्योंकि जब बूढ़े माँ बाप घर में रहते हैं तो कुछ निर्दयी ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और कहते हैं ये सब कुछ हिस्सा हमारा है। अरे माँ बाप नहीं होते तो तुम कहां से इस जहां में आ जाते। लेकिन कहते हैं जब वो माँ बाप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तब एहसास होता है कि जो हमने खो दिया वो हमें दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए कहा माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, अरे वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, नारी नारी है ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ। आज पता है, आज माता यशोदा ने लाला को खूब प्यार किया है, खूब रोई है और लाला से विनती की कि लाला तू अपने दास दासियों मेरे को रख दे। हम बेटा कभी नहीं कहेंगे तेरे उन राजघरानों में कि हम तेरे अम्मा और बाबा हैं। आज पता है मेरे भगवान को बहुत कष्ट हुआ है, आई वृंदावन को छोड़ दिया है मेरे भगवान ने। आई पता है रथ में बैठकर मेरे भगवान जब जा रहे थे तो जसोदा मैया वहीं पर बैठी गई और जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दी तब तक वहीं बैठी रही। शायद लाला को हमारी याद आ जाए वो लौट, लेकिन जब महाराज रथ की ध्वजा जब दिखना बंद हो गया तो जसोदा माता किशोरी राधा अनेक सखियां महाराज अपने हृदय पे पत्थर रखकर अपने महल में अपनी वृंदावन में वापस आ गए। इधर महाराज अक्रूर जी यमुना में स्नान कर रहे थे, मेरे भगवान ने उनको अपना दर्शन कराकर उनके मन में शांति दिलाई कि इनको कोई नहीं मार सकता, ये तो पर ब्रह्मा है। मेरे भगवान महाराज नंद बाबा आगे चले गए हैं, भगवान पीछे गए हैं। एक जगह जब दोनों का मिलन हुआ मेरे भगवान ने कहा बोले बाबा हम थोड़ा सा बोले हम मथुरा में घूमना चाहते हैं, लेकिन नंद बाबा ने मना कर दिया। बोले ना लाला देखिए हमारी वृंदावन नगरी नहीं है लाला, ये मथुरा है बेटा। अगर तेरे खाते सारो कह दे गाली दे दे ना तो बेटा यहाँ झगड़ा हो जाएगा, हमारा यहाँ कोई है नहीं बेटा तू मत जा। लेकिन जब लाला ज्यादा मचल गए ना तो नंद बाबा ने कहा बोले बलदाऊ तू ऐसा कर इनके साथ में जा और तू थोड़ा सा इनको दिखाना मथुरा को। आज महाराज मथुरा नगरी में जब प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा की जितनी सखियां महाराज सब अपनी अपनी अटारियों पे बैठ गई हैं, मेरे भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है। आज पता है जब पुष्प वर्षा कर रही थी ना तो भगवान के जितने भी सखाए ना महाराज बहुत गरीब हैं। महाराज किसी के पास फटी बनियान है, किसी के पास फटा पजामा है, किसी के पास फटा कुर्ता, ऐसे फटे फटे वस्त्र है। आज पता उन सखाओं ने कहा बोले छोरे लाला
अरे हमको कहा पतोई कि तेरो मामा इतना हमारा सम्मान करेगो कि हम आ रहे हैं तो पुष्प वर्षा हो रही है। लाला तू पहले से कहते तो हम पहले तो अपनी तैयारी करते तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आते। लाला हमको शर्म लग रही है, ये फटे वस्त्र हैं और इनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। तो पता है मेरे भगवान ने मारा है उस कंस का एक धोबी था, वो कपड़ा धुल रहा था। मेरे भगवान ने सज्जनों उसका उद्धार करके उससे कपड़े लिए हैं। एक दर्जी था महाराज, उन्होंने कपड़े राजा महाराजा के कपड़े अपने नाप के नहीं है, उन कपड़ों को पहन के चल रहे ना सखा, तो महाराज बड़े बड़े खिंचते चल रहे हैं। तो अब बोले लाला एक बात बताओ। बोले तो पहले तो ठीक है, अब तो और बुरे है। बोले कैसे? बोले लाला ये ढीले ढीले बड़े बड़े रास्ते में चल रही तो झाड़ू लग रही है। बोले लाला दूर से ऐसे लग रहे तो उत्पन्न कपड़े हैं। तो पता है उस दर्जी से महाराज मेरे भगवान ने उन सखाओं के अनुरूप वस्त्र ठीक कराए और उनको पहनाए। आके चल के महाराज सुदामा नाम का एक माली था, उससे माला पहनी। और महाराज एक कुब्जा नाम की नारी थी, वो महाराज 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन उसका घिसा हुआ चंदन कंस राजा को बड़ा प्रिय लगता था। और हमारे ब्रजवासियों को चंदन लगाना बड़ा शोभनीय लगता है, उनको जरूरी है। हमारे को बहुत शौक है चंदन लगाने का महाराज मानते थे, लेकिन हमारे को क्या है पता नहीं कुछ दिन से इस चंदन से एलर्जी हो गई है। जैसे हम चंदन लगाते हैं हमको छींक आना शुरू हो जाती है। हम इत्र नहीं लगा सकते, इत्र हमने लगा दिया सूंघ लिया ना तुरंत एलर्जी हो जाएगी, छींक आने लगेंगे। इसलिए हम विचार ये करते हैं कि थोड़ा बहुत चंदन कम लगाएं, लेकिन हमारा माथा कभी सूना नहीं रहता है, क्योंकि ब्राह्मण का कभी भी माथा सूना नहीं रहना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि तांबूलम बिना राजा, तिलकम बिना पंडित, और सिंदूर के बिना नारी, चांडाल के मुख दृश्य। तांबूलम बिना राजा, जो राजा है ना अगर तांबूल नहीं खाता है तो महाराज वो राजा कहलाने के योग्य नहीं है। अगर ब्राह्मण है महाराज, अगर माथे पे उसके चंदन नहीं, काला पीला गुलाबी कैसा भी हो, लेकिन माथे पे चंदन तिलक अवश्य होना चाहिए। ये हमारी सौभाग्यवती नारी होती है ना, इनके महाराज मांग में सिंदूर, पैर में बिछिया, हाथ में चूड़ी अवश्य होनी चाहिए। और महाराज ये हम सौभाग्य सूचक चिन्हों को महाराज हम दूर करते हैं ना, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए महाराज जो सौभाग्यवती नारी ना, उनको जो सौभाग्य के चिन्ह है ना, जैसे मांग में सिंदूर है, पैरों में बिछुआ है, हाथ में चूड़ी है, महाराज इनको तो हमेशा धारण करना चाहिए। ऐसा विधान बताते हैं महाराज कि अगर नारी अगर अपने पैरों में चांदी की पायल पहनती है तो ऐसा वर्णन आता है कि उसके पति के जीवन में संकट नहीं आता है। और आजकल तो महाराज पायल पहनना ही बंद कर दिया। बोले राधे राधे। आजकल तो महाराज पायल पहनने में शर्म लगती है, जीन्स पहनने में शर्म नहीं लगती है, लेकिन मांग में सिंदूर लगाने में, पैरों में बिछुआ पहनने में, पायल पहनने में महाराज शर्म लगती है। कई महाराज ऐसी सौभाग्यवती नारी होती है कि आप उनको पहचान नहीं सकते हो कि इसकी ये शादी हो गई है कि अभी ये कुंवारी है, पता ही नहीं चलता महाराज। कितना बदल गया है संसार। जींस पहनने में शर्म नहीं लगती है और महाराज अपने बिछुआ पहनने में शर्म लगती है, उनको मांग में सिंदूर पहनने में शर्म लगती है, मंगल सूत्र पहनने में शर्म लगती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। जो हमारे को परमात्मा ने जो चिन्ह दिए हैं, जो हमको सौभाग्य प्राप्त किया है, उससे हम लोग वंचित होते हैं। कितना दुर्भाग्य हमारा।
आज पता है ऐसे ही सब सखा बोले लाला वस्तु तो बढ़िया हो गई, माला भी पहननी, लेकिन एक कमी रहेगी, थोड़ा चंदन और लग जाता माथे पे तो आनंद आ जाते। आज पता है मेरे उस कुछ जाने मेरे भगवान के चंदन लगाया, सखाओं के लगाया और उसको परम सुंदरी मेरे भगवान ने बना दिया। बोले श्री भक्त वैशाली भगवान की जय हो। महाराज एक कुबड़िया नाम का हाथी था, उसको कंस ने छोड़ा, मेरे भगवान ने उसको उसका उद्धार कर दिया। मुष्टिक उच्चारण अनेक प्रकार के महाराज राक्षस का उद्धार किया। और महाराज उस रंगशाला में गए, क्योंकि जो शंकर जी ने जो धनुष दिया था राजा कंस को, बोले अरे कंस इस धनुष को तू ले जा, अगर इस धनुष को या तो कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। आज मेरे भगवान ने सजो धनुष को तोड़ दिया है। महाराज रंगशाला लगी है, वहां है कष्ट मुष्टिक चरण बड़े बड़े बलशाली पहलवान है, महाराज मेरे भगवान को टाल ठोकने लगे हैं लड़ने। मेरे भगवान ने एक मिनट में उनका उद्धार कर दिया। और महाराज जो कंस राजा बैठा था बहुत ऊंचे सिंहासन पर, और मेरे भगवान ने पता है उसके केश पकड़कर नीचे खींच लिया। अब तो महाराज कंस है ना, महाराज बोला अरे लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, अरे मेरे केसों में तकलीफ हो रही है। लेकिन आज पता है भगवान बोले मामा आज आपको पता चल रहा है कि केस पकड़ने से कितनी बड़ी वेदना होती है, केस पकड़ने से कितना बड़ा कष्ट होता है। अरे उस समय तुमको नहीं पता था, जिस समय मेरी माँ विवाह करके जा रही थी उस समय आकाशवाणी हुई और तुमने बिना सोचे विचार उसके केस पकड़ के रथ से नीचे खींच जाके पकी नहीं फटी है विवाही, सोका जाने पीली मराई, सोक जाने बोले मामा जी आज आपको पता चला है कि केस पकड़ने से कितना बड़ा कष्ट होता है, कितना बड़ा दुख होता है। बोले लाला छोड़, लाला छोड़। बोले मामा जी अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अरे हम जिसे पकड़ लेते हैं उसे तो मझधार करके ही छोड़ते हैं। आए महाराज मेरे भगवान ने एक मुक्का मारा है और कंस के महाराज पंख पखेरु उड़ गए हैं। बोले श्री भक्त वैशाली भगवान की। आज महाराज कंस मर गया है।